हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का गुडविल। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको क्लास 12th का गुडविल यानी गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार से किया जाता है। जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो गुडविल के वैल्यूएशन में कौन कौन से फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गुडविल का जब वैल्यूएशन किया जाता है तो गुडविल के वैल्यूएशन में कौन कौन से फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कौन फॉर्मूला कहां से कहां पर यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरीकों से किया जाता है। तो याद कर लीजिए मेरे दोस्त, गुडविल का वैल्यूएशन 3 तरीकों से किया जाता है। गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरीके से किया जाता है? 3 तरीके से। पहला का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा का क्या नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा का क्या नाम है मेरे दोस्त? तो तीसरा का क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन मेथड। जी हाँ मेरे दोस्त, गुडविल का मूल्यांकन 3 तरीकों से किया जाता है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सिर्फ 2 फॉर्मूले आते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सिर्फ 2 फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। कौन? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला का नाम है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट कब निकाला जाता है? तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर। यानी किसी फर्म में 5 साल या 3 साल या 7 साल जितना साल का प्रॉफिट दिया रहता है, सब प्रॉफिट को जोड़कर अगर मान लेते हैं कि किसी फर्म में 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 प्रॉफिट को जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो शेष अमाउंट बचेगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आइए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू पहला साल प्रॉफिट दिया है 10,000, दूसरा साल प्रॉफिट दिया 20,000, तीसरा साल प्रॉफिट दिया है 30,000। तो 3 साल का प्रॉफिट है बट्टा 3, सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60,000 बट्टा 3 बराबर क हजार हो जाएगा 20,000। यानी ये जो 20,000 है ये आपका क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में? जितने साल का प्रॉफिट दे, अगर 10 साल का प्रॉफिट दे तो 10 प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो शेष अमाउंट बचेगा वही आपके लिए एवरेज प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ, एक बात याद रहे, यदि 10 साल का प्रॉफिट दिया है लेकिन उसमें से 9 साल का प्रॉफिट है और 1 साल का लॉस है, बात समझे? तो 9 प्रॉफिट को जोड़ेंगे, लॉस को घटा देंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट जितना देगा उसको जोड़ेंगे, लॉस देते हैं तो घटा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मान के चलते हैं 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट में 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और 5वां साल लॉस है, तो चारों प्रॉफिट को जोड़ेंगे, अब 5वें साल के लॉस को घटा देंगे, अब 5 से डिवाइड देंगे तो जो शेष बचेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी जो एवरेज प्रॉफिट ये आया है, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? तो आपका एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बुक्स में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देगा, क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देगा कि एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है। तो मान लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। यानी 60,000 ये आपका आंसर होगा। यह नंबर ऑफ परचेज ईयर देता है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, जितने साल का देता है तो उतने साल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा?
आपका गुडविल निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। आपको बता दें एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है। फर्म का जितना साल का प्रॉफिट देता है, अगर 10 साल का प्रॉफिट दे, चाहे 7 साल का प्रॉफिट दे, चाहे 5 साल का प्रॉफिट दे, जितने साल का प्रॉफिट देगा सब प्रॉफिट को जोड़ देंगे, उतने ईयर से भाग दे देंगे, उतने साल से भाग दे देंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अब एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन में देता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देगा उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये 60,000 इसका गुडविल हो गया। आई होप आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम चलते हैं किधर, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला फार्मूला क्या बोल रहा है, तो पहला फार्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। टोटल कैपिटल, फर्म में कैपिटल देगा, बस समझ में आ रहा है ना। रेट का मतलब यहाँ पर होता है रेट का मतलब यहाँ पर होगा परसेंटेज। क्वेश्चन में परसेंटेज देगा 10%, 20%, 30%, 5%, जितना परसेंटेज देगा उसको रेट के नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। मान लेते हैं ये फार्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। मान लेते हैं कि आपका टोटल कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख, क्लियर, इनटू रेट मान लेते हैं 10% इनटू 100, 10 से 10, 10 से 10, यानी आपका कितना आएगा 10,000। यानी 10,000 जो आता है वो 10,000 आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ में आ गया। आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी आपको मान के यहाँ पे चलना है कि आपको गुडविल को निकालना है। किस मेथड से निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। यानी अब ये यहाँ पर गुडविल जो है, यहाँ पर भी एक जो आंसर आ गया है। अब यहाँ पर क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं बोल रहा है, किस मेथड से बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से बोल रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पर गुडविल को हटा देंगे। अब आप तो पहले ये निकाल चुके हैं नॉर्मल प्रॉफिट। याद रख लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इनटू रेट बाई 100। मान लेते हैं कि आपका कैपिटल कितना दिया है 1 लाख, रेट 10%, तो 10% निकालनी है तो कितना आ गया 10,000। 10,000 क्या आया है मेरे दोस्त, तो 10,000 आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया है। आप यहाँ पर 20,000 लिख लीजिएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस। अभी इसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला, तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आ गया। अब यहाँ से हमने 10,000 घटा देंगे तो जो बचेगा कितना बच रहा है 10,000। 10,000 आपका क्या कहलाएगा, तो 10,000 क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया था, यहाँ पर 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, 10,000 घटा दिए तो कितना बच गया 10,000। अब 10,000 आपका क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब बोल रहे हैं गुडविल निकालना है, तो गुडविल का कैलकुलेशन करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। अब मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मानते हैं कितना साल दिया है, कितना ईयर्स दिया है, 3 ईयर्स दिया है। तो 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000। 30,000 आपका क्या आ जाएगा, 30,000 आपका गुडविल आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया।
आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत दो फार्मूला का यूज करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत फिलहाल अभी हम लोग 3 फार्मूला के यूज करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत सिर्फ 5 फार्मूला यानी 5 फार्मूला के यूज करते हैं। अब ये किस प्रकार से यूज करते हैं आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड का पहला फॉर्मूला क्या बोलता है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, ये फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ही होता है रेट। क्या होता है बच्चों? रेट मतलब परसेंटेज। क्वेश्चन में परसेंटेज देगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है परसेंटेज। क्वेश्चन परसेंटेज देगा 5%, 10%, 20%। जितना परसेंटेज देगा उतना लिख देंगे। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज है। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब गुडविल निकालने का एक और फार्मूला होता है। गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? गुडविल। दूसरा गुडविल निकालने का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब परसेंटेज होगा। क्वेश्चन में देगा 5%, 10%, जितना परसेंटेज देगा उतना यहाँ पर लिख देंगे। एक और फार्मूला होता है गुडविल निकालने का। तो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का 3 फार्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार कौन सा फार्मूला कहां पर यूज करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप फार्मूला पहले समझ लीजिए कि फार्मूला किस प्रकार से दिया हुआ है। तो गुडविल निकालने का 3 होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अनुसार गुडविल निकालने का 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा इसका फार्मूला होता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। याद रख लीजिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? रेट। इसके पहले हम आपको एवरेज प्रॉफिट पर एग्जांपल समझा चुके हैं, सुपर प्रॉफिट पर एग्जांपल समझा चुके हैं। अब हम आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के अनुसार जो है एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अप 100 दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपका एवरेज प्रॉफिट इधर अगर हम चलते हैं तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 20,000। बच्चों एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 20,000। तो ये जो फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20,000 इंटू 100 और रेट मान के चलते हैं। रेट आपका 10% दिया है तो 1 0 से 1 0 काट देंगे तो यानी आपका 2 लाख आ जाएगा। कितना लाख आएगा? 2 लाख। यानी ये 2 लाख आपका क्या कहलाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या कहलाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और ये बात याद रख लीजिए मेरे दोस्त, बातों को ध्यान से सुनिए। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन रहता है। याद रख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ज़्यादातर गिवन रहता है। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है 1 लाख रुपया। क लाख रुपया? 1 लाख रुपया क्वेश्चन में ऑलरेडी
दे दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको निकालना है गुडविल। तो अभी आप निकाले हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना आया था, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू 2 लाख रुपया आपका आया है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है, कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपया दिया है। 1 लाख रुपया घटाइएगा तो 2 लाख में से 1 लाख घटेगा, यहाँ पे दिखा देते हैं तो आपका 1 लाख रुपया आंसर होगा। ये आपका 1 लाख गुडविल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट में सिर्फ 2 फार्मूला को यूज करना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में अभी आप इतना याद रख लीजिए 3 फार्मूला को याद रखना है, 3 फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड में 5 फार्मूला होता है। सब हम आपको बारी बारी से बताएंगे कौन फार्मूला कहाँ पर यूज करना है। फिलहाल आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान होता है, स्टूडेंट तुरंत सीख जाते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालना। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के अनुसार जब गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिलहाल आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला प्लस सुपर प्रॉफिट का फार्मूला, उसके बाद से कैपिटलाइजेशन मेथड का फार्मूला, ये सब याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। आपको प्रॉफिट वाला सवाल भी बताएंगे, उसके साथ साथ लॉस वाला भी सवाल बताएंगे। साथ में हम आपको वीडियो के माध्यम से होमवर्क भी देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा। उस वीडियो में देखकर आप क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में हमारे चैनल कॉमर्स लाइव को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे मेरे दोस्त। जी हाँ मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में वाह क्या ट्रिक है लिखना ना भूले। दैट्स ऑल।